पाइलोकार्पिन आई ड्रॉप का दूसरा पार्ट की तरफ आता हूँ मैं। बोलिए अब मैं पाइलोकार्पिन आई ड्रॉप जो इसका दूसरा पार्ट ध्यान करने लगा। दूसरा पार्ट जो है मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ। इसके मेरे डायग्राम थे, इनको तीनों को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने बताना है ये मूड ऑफ एक्शन ऑफ पाइलोकार्पिन का जो मूड ऑफ एक्शन लिखा हुआ है। मूड ऑफ एक्शन लिखने का मकसद ये जो है पाइलोकार्पिन ये एंटी ग्लाइकोमा ड्रग भी है। क्या है इसकी वीडियो बनाइएगा, इसके बारे में नंबर 1 ये है, ये एंटी ग्लाइकोमा ड्रग भी है। एंटी ग्लाइकोमा GLACOMA, ये तो नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। ड्रग है, क्या है ड्रग DRUG, क्योंकि ये मीडिया में देना है कुछ बात। नंबर 2 जो है ये कंस्ट्रिक्टर है, यहाँ पर मायोटिक लिख देता हूँ। मायोटिक के कंस्ट्रिक्टर का एक ही मतलब है, पैदा होती है यहाँ पर। ये अगर एंटी ग्लाइकोमा ड्रग है तो किस किस्म के ग्लाइकोमा के लिए ये यूजफुल है, अफेक्टिव है। और ये अगर ये एंटी ग्लाइकोमा ड्रग है तो किस तरह ये ग्लाइकोमा को ठीक करती है, भाई ये बताना है ना, सवाल पैदा होता है ना। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका कि ये पीपल को किस तरह कंस्ट्रक्ट करती है, वो मैं बयान कर चुका ना, कर चुका मैं बयान। मैंने बता दिया आपको कि पीपल को इस तरह ये कंस्ट्रक्ट करती है। ये स्टिमुलेटिंग डायरेक्ट जो है सस्पेंडेड ग्लूकोज मसल के ऊपर जाकर छुपती है, अफेक्ट करती है। और जो उसके अंदर मस्कारिनिक रिसेप्टर होता है, ये एक लंबी तकरीर आपको शार्ट मसल बताते हैं। उसके एक्शन को जो मस्कारिनिक रिसेप्टर होता है, एक रिसेप्टर होता है उसके अंदर मसल के अंदर जी, उसको मतलब स्टिमुलेट करती है, वो अंदर का सुकड़ता है, मसल सुकड़ता है तो पीपल कंस्ट्रिक्ट होते हैं, लेस देन 2 में हो जाता है। तो अब एंटी ग्लाइकोमा ड्रग बताने की वजह की ये लिखा हुआ मूड ऑफ एक्शन इसका पाइलोकार्पिन आई ड्रॉप डायलेट्स द ब्लड वेसल एंड इन दिस वे ये क्या करती है, जो मसल है, जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल को ये डायलेट कर देती है, जिससे एक्वस ह्यूमर की वो ब्लड वेसल, एक्वस ह्यूमर का जो आउटफ्लो है ना वो एक्वस वेन के जरिए होता है जी, पेरिलिम्बाल ब्लड वेसल से होता है जी, इसका अब्जॉर्प्शन होती है। इन दिस वे दैट अब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर एंड लोअर आयोडीन, क्या मतलब ये ब्लड वेसल को जैसे डायलेट करेगी, जो एक्वस ह्यूमर की जो अब्जॉर्प्शन होती है इन ब्लड वेसल में ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था वो लो कम हो जाएगा, इससे ये एंटी ग्लाइकोमा ड्रग कहलाएगा। एक बात। दूसरी बात, एक और आम बात है, वो पेशेंट जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा के पेशेंट होते हैं, जो ओपन एंगल में जिनमें दोनों एंगल ओपन होते हैं, जिनमें ट्रेबुलर मैश पर तंग होता है, उसमें खराबी होती है, वहाँ आकर एक्वस ह्यूमर की आउटफ्लो रुकता है, फिर इंटरप्रेशन के लिए उसको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा कहते हैं। अच्छा, उसके बारे में क्या कहता है, इट आल्सो इंक्रीज द टोन ऑफ सिलियरी मसल। टोन कहते हैं काम करने की सलाहियत को, जान को, सिलियरी मसल के काम करने की सलाहियत को ही बढ़ा देती है, बढ़ा के एज ए रिजल्ट देयर इज ए पुल ऑन द टेम्पोरल मसल। क्या होता है, जब सिलियरी मसल सिलियर ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा कसरत करेगी, इससे क्या होता है, जो टेम्पोरल मसल उसके ऊपर जो पुल होता है, इस तरह का जो पुल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, पुल होता है इस तरह का, ये पुल खुल जाए, ये यूं है और ये ओपन हो जाएगा, यूं करके जब खुल जाएगा ये खुल जाएगा, इससे एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो बढ़ जाएगा, अंडर प्रेशर कम हो जाएगा। इस तकनीक से, इस मेथड से क्या होता है, ये जब ये ओपन हो जाएगा, नीचे लिखा हुआ है, जब मैशवर्क इज ओपन, जब ओपन हो फिर क्या होगा, विच नीचे लिखा हुआ है, विच हेल्प्स मोर आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर। इससे क्या होगा, आउटफ्लो बढ़ जाएगा, जो अंडर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए ये एंटी ग्लाइकोमा ड्रग कहलाती है। ये मैकेनिज्म दो समझ आ गए, ये मैं आपको समझ बता रहा हूँ। वो जो मुश्किल लिखा हुआ है वो BS ऑप्टोमेट्री को मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि उनके बड़े मुश्किल इम्तिहान होते हैं जी। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये किसके लिए है, एंटी ग्लाइकोमा ड्रग के तौर पर। एंटी ग्लाइकोमा का ड्रग है तो ये किस तरह इफेक्ट करती है, इसका कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह ये प्रेशर को डिक्रीज करेगी, जो प्राइमरी प्यूपल को किस तरह ये कंस्ट्रक्ट करती है, मैं इस बात की तरफ आ रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्टेड प्यूपल है, ये प्यूपलरी मार्जिन है, ये सारे
स्फिंक्टर ट्यूबुलर मसल के अंदर मस्कुलाइन रिसेप्टर होते हैं, उनको स्टिमुलेट करेगी और ये काम करो, ये फौरन अंदर की तरफ सुकड़ जाएंगे, प्यूपल कांस्ट्रिक्टर हो जाएंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे, ये फंक्शन करेंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे, जब ये रिलैक्स होंगे ये फंक्शन करेंगे, ये रेडियल फाइबर है जिसको डायलेटेड ट्यूबुलर मसल भी कहते हैं जी, इनके नाम है। बस ये मैंने आपको एक्सप्लेन, ये तस्वीर भी आनी चाहिए इसमें जी, ये यहाँ डायलेटेड ट्यूबुलर, क्योंकि ये पैराकार्पिन है जिसको पैरासिम्पथोमाइमेटिक ड्रग कहते हैं, इसको मुताबिक करेंगे, प्यूपल कांस्ट्रिक्टर हो जाएंगे, नेशनल को ना देंगे, ये स्पेस है यहाँ से लेकर, इसको अपर्चर भी कहते हैं, इसको प्यूपल भी कहते हैं, इसको ओपनिंग भी कहते हैं। ये आरएस के सेंटर में होता है, आरएसएस के इर्द गिर्द है, ये आरएस है, आरएस के दो मसल होते हैं, ये दोनों मसल हैं, जो पिपलरी मार्जिन पर मसल है उनको स्फिंक्टर कहते हैं, जो ऊपर रेडियल फाइबर्स कहलाते हैं उनको रेडियल फाइबर भी कहते हैं, और पिपलरी डायरेक्टर मसल भी कहा जाता है। तो ये नहीं आपकी प्रणाली की राज में ये बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम दिए गए हैं। ये डायग्राम क्यों दिए हैं? इसमें जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, पहले मैं इधर आता हूँ, पहले इधर आता हूँ, ये लिखा हुआ है पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ द स्फिंक्टर ट्यूबुलर मसल, जो आयरिस का जो मसल है स्फिंक्टर ट्यूबुलर मसल, जो आयरिस के मसल है, ये आयरिस के मसल है, ये देखिए ये आयरिस के मसल है, ये प्यूपल है जो खाली जगह आयरिस के अंदर है, इसके मार्जिन पर ये जो मसल है ये स्फिंक्टर ट्यूबुलर मसल है, इनको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है, इनर्वेट करता है, करंट हो जाता है। इसी तरह ब्राइट लाइट में प्यूपल कांस्ट्रिक्टर लेते हैं। अच्छा ये जो मसल नजर है ये डायलेटर मसल है, उधर भी ये डायलेटर मसल है, और ये यहाँ जो शो कर रहा है एरो, ये जो है ये स्फिंक्टर ट्यूबुलर मसल, ये स्मूथ राउंड रिंग शेप मसल, सॉरी स्मूथ राउंड मसल कहते हैं, मायोटिक मसल भी कहते हैं, कांस्ट्रिक्टर मसल भी कहते हैं इनको, और इनको स्फिंक्टर ट्यूबुलर मसल भी, प्यूपल स्फिंक्टर मसल भी कहा जाता है। इनके कई नाम हैं, ये 4-5-6 नाम तो अगर मुझे याद है तो आपको याद हो जाते हैं। तो बच्चों ये डायरेक्टर मसल, यहाँ आप देखें प्यूपल कांस्ट्रिक्टर, ये प्यूपल कांस्ट्रिक्टर हो गया, दैट्स द टू हो गए। ये जो मसल आपको नजर आ रही है ये स्फिंक्टर ट्यूबुलर मसल है, ये ऊपर से नजर आ रहे हैं, ये रिलैक्स हो गए जी, ये देखो प्यूपल कांस्ट्रिक्शन हो गए हैं, कंट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर ट्यूबुलर अंदर की तरफ खींचे, अंदर की तरफ गए सुपर। अब यहाँ देखिए आप सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये डायलेटेड, जो डायलेटेड ट्यूबुलर मसल है, जो आरएस के ये डायलेटेड ट्यूबुलर मसल है, ये वाले जो मसल है, ये इनको सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहा है, इसका काम है प्यूपल को डायरेक्ट करना। यहाँ प्यूपल डायलेटेड है, डायलेटेड प्यूपल इज मोर देन 6 mm नोन एज डायलेटेड प्यूपल बाय फार्माकोलॉजिकल डायलेटेड प्यूपल। ये ड्रग प्यूपल को डायलेट नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, ये सिर्फ और कांस्ट्रिक्ट करती है, ये स्टिमुलेटिंग एजेंट है। क्या है? फिर बार बार बता रहा हूँ, ये ड्रग जो है पाइलोकार्पिन जो है ये क्या है, स्टिमुलेटिंग एजेंट है, ये प्यूपल को सिर्फ और सिर्फ कांस्ट्रिक्ट करती है और कुछ नहीं करती, सिलियर मसल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं, ये बात याद रखिए। और यहाँ पर आप देखते हैं ये डायलेटेड मसल बताया गया, प्यूपल डायलेशन बताया गया। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूँ जी, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जो आ रहा हूँ, ये देखिए इसमें भी इन बातों का जिक्र किया गया, ये देखिए आप। अब मैं पहले एक बात था दोहरा, जब ये मसल अंदर की तरफ सिकुड़ेंगे प्यूपल कांस्ट्रिक्शन रहेंगे, प्यूपल कांस्ट्रिक्टर रहेंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे, ये प्यूपल, ये डायलेटेड प्यूपल, ये रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, जब ये मसल बाहर की तरफ, ये ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएंगे, ये मसल रिलैक्स हो जाएंगे, जब ये फंक्शन करेंगे ये रिलैक्स हो जाएंगे, जब ये फंक्शन करेंगे ये रिलैक्स हो जाएंगे, ये ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है। जो ड्रग की अगर वो ब्लॉकिंग एजेंट है वो किस मसल को ब्लॉक, उस मसल को ब्लॉक कर देगी, दूसरा मसल ऑटोमेटिकली बैक तरफ खींच जाएगा, ये ऊपर डायरेक्ट हो जाएंगे। मेरी बात समझा रही है आपको? ये सिंपल बातें हैं, सीधी सीधी हैं, क्लियर है बिल्कुल। अगर आप किताबें पढ़ें ना कभी तो आपका दिमाग घूम जाए। हम आपको की पॉइंट दे रहे हैं, कोई आपके फायदेमंद होता है, जो अकल में समझ में ना है वो बेकार होता है, कोई भी मैं आपको क्लियर बताऊँ, मेरे द्वारा अगली बात नंबर 1, ये एंटी ग्लाइकोमा ड्रग है। अगर ये एंटी ग्लाइकोमा ड्रग है पाइलोकार्पिन, अगर ये एंटी ग्लाइकोमा ड्रग है, एंटी ग्लाइकोमा ड्रग है, तो ये किस तरह वो मैं बयान कर सकूँ। ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर को ओपन कर देती है, एक उम्र की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, इस तरह इंडो प्रेशर कम हो जाता है, इंडो प्रेशर कम हो जाता है, कम हो जाता है, और ये ग्लाइकोमा की देती है ट्रीटमेंट। एंटी ग्लाइकोमा ड्रग में से दूसरी एंगल ग्लाइकोमा हो, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा जो होता है, नैरो एंगल ग्लाइकोमा, जो क्लोज एंगल ग्लाइकोमा, एक ही बात कर रहा हूँ। ये क्या करती है, जो
सिलरी मसल है उसकी टोन को बढ़ा देती है। सिलरी मसल जो होती है उसकी टोन को काम करते, टोन कहते हैं काम की सलाहियत, टोन जान को ऐसे कहते हैं, जान रमक कहते हैं। जैसे आपने देखा गोश्त कटा हुआ पड़ा ना, उसके ऊपर आप तो ऐसे से करता है, पर गैस का जो कम गोश्त पड़ा हुआ है उसके अंदर भी जान उसको अगर ऐसे करके टच करो ना वो हिलता है उसके अंदर जान कोई कुदरत नहीं। अच्छा ये क्या करती है, ये ट्रैकुलर मशवर को ओपन कर देती है। जैसे ओपन कर देती है आउटफ्लो बढ़ जाता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ये एंटीग्लाइकोमा ड्रग इस तरह है, इस तरह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर ये है तो क्यों है, वो मैंने दोनों बातें बयान कर दी आपके साथ, ठीक है। अगली बात करने लगा, ये दूसरी बात लिखी हुई है कि ये पीपल को कंस्ट्रिक्ट कर देती है। ये क्या करती है, डायरेक्ट जो है स्वेटरी बुबली मसल के ऊपर चूती है या दर्द करती है, उसके अंदर मस्कारिनिक रिसेप्टर होता है, वो मुतहर्रिक करता है मसल को जी, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से आ रहा होता है मुतहर्रिक मसल को मालूम करेंगे। तो इससे पीपल जो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्टेड फार्माकोलॉजिकल कंस्ट्रिक्टेड पीपल लेस देन 2 mm। मैं अभी एक मैसेज देना चाहता हूँ, मैसेज जरा गौर से सुनें। मैसेज ये है गौर के साथ कि पीपल चाहे कंस्ट्रिक्ट हो जाए या पीपल डायलेट हो जाए, दोनों सूरतों में ब्लड विजन होती है। दोनों सूरतों में ब्लड विजन, जब ड्रग का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जब ड्रग का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जो पीपल डायलेट हैं या कंस्ट्रिक्ट हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल पीपल का साइज 3 to 4 mm होता है, 3 to 4 और भी किताबों में वेरिएशन दी हुई है। अच्छा कंट्राइंडिकेशन क्या है, वो पेशेंट जिनको अराइडोसाइक्लाइटिस है उनको नहीं देना है, एलर्जी जिसको पायलोकार्पिन से एलर्जी है उनको भी नहीं देना। अराइडोसाइक्लाइटिस का मतलब अराइडो आर्स को कहते हैं, आर्स के 3-4 नाम है, इसको अराइडो भी कहते हैं, अराइडीज भी कहते हैं, आर्स भी कहते हैं, अराइडीज भी कहते हैं, ये 3 नाम मैंने बता दिया। साइक्लाइटिस सिलरी मसल को साइकिल कहते हैं, साइकिल सिलरी मसल, सिलरी बॉडी का मतलब क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्स एंड द सिलरी बॉडी नोन एज अराइडोसाइक्लाइटिस, ठीक है। ये सूट में नहीं देना, पायलोकार्पिन अगर से किसी को एलर्जी है, अगर किसी भी ड्रग से एलर्जी ऑफ सिलरी स्पाज्म, ये आप में दवाई डालेंगे तो जो सिलरी मसल है स्पाज्म में जाएगा। स्पाज्म का क्या मतलब, अकड़ जाएंगे, जब अकड़ेंगे तो आँख में दर्द होगी, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। ये एक बात पॉसिबिलिटी का मतलब मुमकिन ये हो सकता है सिलरी मसल स्पाज्म में जाए, हो सकता है ना हो, ना स्पाज्म में जाए, ये मैं बता रहा हूँ। अकोमोडेटिव स्पाज्म इसी का दूसरा मतलब ये लिखा हुआ है, अकोमोडेटिव स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब था मसल का अकड़ जाना, जब मसल अकड़ते हैं तो नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है, फिर आँख में पेन होती है, जिससे टांग का मसल अकड़ जाए, स्पाज्म में चला जाए। आप देखो मेरे बाजू ऐसे ना भी, ये 15 डिग्री के एंगल रहता है, मैंने ऐसे नहीं रख सकता, अभी दर्द शुरू हो जाएगी, ये बात। उसके बाद इंक्रीज इन टीयर सेक्रेशन में थोड़ी इंक्रीज आ जाती है ड्रग की वजह से। टेम्परेरी रिडक्शन इन दी विजुअल फील्ड, क्या मतलब, जब पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे उसकी ब्लड विजन हो जाएगी बहुत। फोटोफोबिया, फोटो में रोशनी, फोबिया बुरा लग रहा, सूर्य की रोशनी बुरी लगेगी। ये दो जो साइड इफेक्ट है ये वाला, ये सिस्टमिक है, ये सारे के सारे ओकुलर हैं। ये क्या है, ये ओकुलर हैं, ये सिस्टमिक है। नोजिया वॉमिटिंग का तलक स्टमक के साथ है, तो फिर ये सिस्टमिक साइड इफेक्ट जो है ना, भाई तवज्जो है, घबराए तो नहीं आप लोग भाई, इल्म हम जा रहे हैं। अभी मैं स्लाइड पे जा रहा हूँ। अच्छा डोज क्या है, जो क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की कितनी क्लासिफिकेशन होती है, 2 कितनी होती है भाई, 2। इनको तो ये भी नहीं पता, पक्कियां समझ लेते हैं। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, जो माहिर आंख जात होता है, माहिर चश्मे जात जो होता है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, 2 का, एक होता है क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जैसे डॉक्टर जफर हैं, डॉक्टर वसीम साहब हैं, ये क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने सिर्फ किया हुआ है। क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि क्लिनिक में बैठ कर आंखों के मरीजों को देखना, उनको दवाई एडवाइस करना, ऑपरेशन एडवाइस करना, उसको क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। एक होता है कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जैसे डॉक्टर महविज की, वो कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। कम्युनिटी का मतलब है वो माशरे में आंखों की सेहत सफाई के कैंप लगवाती हैं, स्कूल खोलने, तालीम देनी, सेहत सफाई के बारे में बताना, कैंप लगाना, आंखों की बीमारियों के बारे में बताना, आंखें साफ रखो, आसाफ रखो, इस तरह की बातें करना। माशरे कम्युनिटी को आंखों के बारे में तलीम तरबियत देना, उसको कम्युनिटी एक तरफ डालना इसके एडवाइस के मुताबिक। अगली बात, ऑनसेट ऑफ एक्शन, एक्शन का शुरू होना, मैकेनिज्म। मायोटिक पायलोकार्पिन आंख में ड्रॉप डाला, मायोसिस विद इन 10 से 30 मिनट के अंदर अंदर इसके पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लास्ट बार रिकवरी विद इन 3 to 5 आवर्स, 3 से 5 घंटों के अंदर पीपल ड्रग निकल जाएगी, यूनिट के लिए क्लीन हो जाएगी, और क्या होगा, पीपल उसके नॉर्मल हो जाएंगे।
अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट स्लाइड बच्चों, स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट। कौन से पेशेंट है, कौन से पेशेंट है जो उन पेशेंट की आंखों में पाइलोकार्बोन आई ड्रॉप डाल दिया था, उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। क्या इंस्ट्रक्शन है? नंबर 1, इस दवाई को ठंडी और खुशी जगह पर रखना है। नंबर 2, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड लाइट, गर्मी से और लाइट से दूर रखना ताकि इसकी एजुकेशन ना खराब हो जाए। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की फोन से दिमाग में दूर रखें। यूज क्लीन सोल्यूशन ओनली, क्लीन सोल्यूशन इस्तेमाल करें। रिमूव कॉन्टैक्ट लेंस देन इंस्टॉल आइडिया। अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहा है, लगा रही है, वो पहले कॉन्टैक्ट लेंस रिमूव करेगी फिर इंस्टॉल करेगी। ये पाइलोकार्बोन आई ड्रॉप। अगली बात, वार्निंग और प्रिकॉशन का ख्याल रखेंगी। नाइट ड्राइविंग, जो ड्राइवर नाइट ड्राइविंग करते हैं, रात को गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, नाट बिल्कुल ये नाइट ड्राइविंग का मतलब है रात को गाड़ी चलाते हैं, उसने आंख में ड्राइव डाल दिया, उसके पीपल कंस्ट्रिक्ट हो गया, उसकी ब्लड विजन होगी। आगे से ट्रक आ रहा है, जैसे ही आगे ट्रक आएगा उसकी लाइट इसकी आंख में बड़ी पीपल और कंस्ट्रिक्ट हो गए और तो ये क्या करेगा, बिल्कुल अंधा हो जाएगा, बिल्कुल अंधा। ये अपना मोटरसाइकिल या बस या कार अगले ट्रक में मार देगा और ये सारे मर जाएंगे। इसलिए सख्त मना मैकेनिज्म समझाया इसका, क्यों नहीं डाल कोई नॉट अलाउड। इसलिए क्या करें, ड्राइवर को चेक करिए, किसी ड्राइवर की आंख में सेंट्रल कैटरेक्ट हो ना, सेंट्रल कैटरेक्ट, उसको गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है। सेंट्रल कैटरेक्ट का मतलब है उसकी आंख में सेंट्रल में कैटरेक्ट है, जैसे वो रात को गाड़ी चला रहा हो बीच में कैटरेक्ट है, शैडो में पीपल कंस्ट्रिक्ट हो गए, इसको नजर आएगा, इसको अंधा हो जाएगा। जब अंधा हो जाएगा तो ये बस फौरन बस के अंदर मार देगा, सब लोग मर जाएंगे फौरन। अगली बात, ये अच्छा मशीनरी ऑपरेटर नॉट यूज, जो नाइट टाइम को मशीनरी ऑपरेट करते हैं, रात को काम करते हैं मशीनों के ऊपर, उनको ये ड्रग इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। मशीनरी ऑपरेटर को वैसे अलाउ नहीं, बिल्कुल। मैं इस बात पर से खत्म होने वाला है बस तकरीबन। उसके ये एक मेरे घर की बहुत ही प्यारी खूबसूरत तस्वीर है। हाँ, रात को मैं यहाँ रहता हूँ, ये बहुत प्यारी है, पसंद है मुझे, फूल पौधे लगे हुए हैं। देखो यहाँ कोई गंदे शापर नहीं पड़े हुए। इस तस्वीर को देखकर हमें अपने माहौल को साफ रखना चाहिए। सफाई सब ईमान है, ये घर में कभी इस कमरे में नहीं रहता हूँ। हाँ, और ये इसकी तस्वीर। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो बन चुकी है आपकी।